क्या आज हमला हो जाएगा, आज हमला होगा या नहीं होगा, या ये है कि ईरान जो है वो देख रहा है मामला। नोशकी से जहां बस से उतारकर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। मरने वाले तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब से है। कौमी शाहराह पर फायरिंग के एक और वाक़े में 2 अफराद जाम बहक और 30 जख्मी हो गए। ईरान के साथ हमारा मसला बन गया। इस्लामिस्ट हैं, जहादिस्ट ग्रुप्स हैं, सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, देन कहीं प्रो, कहीं कहा जाता है गवर्नमेंट मिलिशियाज भी हैं। ये भी बात है, पाकिस्तान तो चाइना के पीछे ऐसे लगा हुआ है जैसे एक लड़की के पीछे 10 लड़के लग जाते हैं। सी पैक का ग्वादर से लेके शांगला तक तोतुर के साथ जो है ये हमले हुए, और अभी बताया जा रहा है कि चीनी जो है हमारे इंतजामात से खुश नहीं है और स्लो डाउन हो गया है काम। हमारी तो आदत बन गई है भीख मांगना। उससे आगे रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। आप ये बताइए कि क्या हम ये चाहते हैं कि दुनिया का 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क, जौहरी ताकत, वो सिर्फ चमड़ा और टेक्सटाइल करेगा, बाकी हम दूसरों को दे देंगे? ये हर सुबह टूटता हुआ कमजोर दिखाई दे रहा है। और मकसद उनका ये है कि बलूचिस्तान के अलावा खास करके पंजाब से अगर कोई भी आकर वहां पर काम करता है या उसकी जो प्रेजेंस है वो अपने लिए उसको थ्रेट समझते हैं, और एक मैसेज भी देते हैं कि बलूचिस्तान जो पंजाबियों के लिए उस तरीके से महफूज नहीं है। एक लफ्ज है अंग्रेजी का, फुल प्रूफ सिक्योरिटी। वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी कहाँ है? हम प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है इस सिलसिले में। तो मेरे ख्याल में ये एक फेलियर है हमारी तरफ से, और चाइनीज बजा नाराज हैं कि वो उनका एतमाद हमारे सिस्टम से उठ रहा है। आई थिंक कि मेन हाईवे के ऊपर इस तरह के वाकयात होना, एक नहीं 2 वाकयात एक ही दिन में होना और एक ही ग्रुप का करना, ये यकीनी तौर पर जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी एक सवालिया निशान। नोशकी में बस से उतारकर कत्ल किए गए मुसाफिरों को सर और सीने समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गोलियां मारी गई। थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा कि इन्होंने चाइनीज़ पे हमले शुरू कर दिए थे, चाइनीज़ को मारा इन्होंने और बहुत मारा, और चाइनीज़ नाराज हैं पाकिस्तान से। जी आमिर मदीन साहब, मैं एक चीज़ आपको फैक्ट्स दे दूं ना, पिछले 6 साल में 5 हमले हुए हैं चाइनीज़ तनसीबात या चाइनीज़ नेशनल्स के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, जिसके नतीजे में 17 चाइनीज़ लाशें वापस गई हैं, और जिसके नतीजे में 13 पाकिस्तानी जो उनके साथ काम कर रहे थे वो भी मारे गए। और इस दौरान जिन्होंने ये काम किया है, चाहे वो किया हो गवादर में, चाहे दासू में, चाहे शांगला में, या कराची के चाइनीज कॉन्सुलेट में, या सरीना क्वेटा में, अभी तक मुझे पता नहीं चला कि कोई पकड़ा गया हो या उसकी सजा हुई हो। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान में फिर से BLA के द्वारा एक हमला हुआ गया, बस से उतारकर लोगों को मार दिया गया। अब BLA हो गया, TTP हो गया, ये लोगों का इनका एक कैरेक्टर देखिए, आम लोगों को सबसे पहले टारगेट करते हैं, क्योंकि आम लोग, अब निहत्ते लोग क्या कर लेंगे? आपके पास गन मशीन है, किसी को भी पकड़ कर कितने भी लोगों को कुछ भी कर सकते हो आप उनके साथ। तो इन लोगों की आदत, क्योंकि ये सोच वही है ना, टेररिस्ट तो टेररिस्ट होते हैं, चाहे वो TTP हो, BLA हो, कोई भी हो, टेररिस्ट टाइप के जो पाकिस्तान में ज़्यादातर शिक्षा तो वही दी जा रही है, तो सभी उसी हिसाब से तैयार हो रहे हैं। तो अब इसमें किसी और की क्या गलती है? लेकिन आप देखिए कि आम लोगों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। अब जैसे कि TTP है, आपको याद होगा कि स्कूल में उसने बच्चों को मारा था, छोटे छोटे बच्चों को, कोई दुश्मन उनको ना मारे, लेकिन TTP के द्वारा ये हरकत की गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी ने भी ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसने उसे कंडेम ना किया हो, कोई भी देश नहीं होगा, चाहे पाकिस्तान का कितना भी कट्टर से कट्टर दुश्मन हो, क्योंकि आम लोगों को निशाना बनाना और बात होती है। हाँ, आपको हुन्नस पाकिस्तान की आर्मी से है, तो पाकिस्तान की आर्मी से सीधा सीधा आइए आप, लेकिन आम लोगों को निशाना बनाना ये कहाँ तक सही है? हालांकि ये पाकिस्तान के कर्म है, पाकिस्तान के लोगों की भी वही विचारधारा है, तो भाई परिणाम तो सिर्फ आपकी सेना नहीं भुगतेगी, आपको भी भुगतना पड़ेगा। ये BLA वाले जहाँ जिसे मौका मिलता है वहाँ ठोक रहे हैं, अब वो आपकी आर्मी भी उन्हें ठोक रही है। लेकिन हालांकि अब दुख छिपकर होने वाले आतंकवादी ज़्यादा कम मारे जाते हैं, नुकसान आपको ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ग्राउंड पर रहना पड़ता है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। खतरा क्या है पाकिस्तान का? कह सकते हैं कि बलूचिस्तान से कंट्रोल ही ख़त्म होने को है, क्योंकि BLA जिस तरह से अटैक पे अटैक करता जा रहा है और BLA जिस तरह से कंट्रोल कर रहा है। अब आप देखिए कि जो TTP है, TTP ने अपनी जो मंत्रिमंडल कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होता है, केंद्र का हो, राज्य का हो, इस तरह से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल बना लिए। तो ये बात तो मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर TTP का पूरी तरह से कंट्रोल है, वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है।
धीरे धीरे जैसे कि सीरिया इराक में होता है ना कि यहाँ एक आतंकी संगठन का कब्जा है, वहाँ पर सरकार का कब्जा है, जहाँ पर दूसरे उग्र संगठनों का कब्जा है, इस तरह से सीरिया इराक में होता है, वही पाकिस्तान में होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इस BLA के हमले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और आगे क्या कहता है वो देखते हैं। कुछ तफसीलात उसकी सामने आए कि किस ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है या मुमकिना तौर पर इन दोनों वाकयात के पीछे कौन मुलव्विस हो सकता है, तो तब आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर करूं। तो पहले तो ये जो वाकया पेश आया, दो वाकयात पेश आए हैं। एक कोयटा से ताफ्तान एक जो बस जा रही थी, उसमें कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब मुसाफिर सवार थे, खवातीन और बच्चे भी थे, और ये ईरान बुनियादी तौर पर ये बस जा रही थी। उसमें जो ईरान और इराक जो ज़ायरीन जाते हैं उसके लिए बाय रोड पाकिस्तान से वो जा रहे थे। तो जब ये बस नौशकी के इलाके में पहुंची, तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है कोयटा शहर से, तो वहां पर कुछ जो आर्म्ड मैन थे उन्होंने वहां पर ब्लॉकेड लगाई हुई थी। उस बस को उन्होंने रोका, वहां पर आइडेंटिफाई किया लोगों को और जो सारों की शिनाख्ती कार्ड चेक किए, तो उसमें से जो 9 अफराद थे उनको लेकर के वो साथ चले गए। और कुछ देर के बाद फिर 9 जो अफराद थे उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो 5 किलोमीटर दूर जब जिस बस को रोका था उन्होंने, वहां से अथॉरिटीज ने रिकवर की और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पर बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया गया। और तमाम के तमाम जो 9 अफराद थे जो इस अफसोसनाक वाक़े में जहां भाग हुए, उनका ताल्लुक पंजाब से मंडी भाउद्दीन और गुजरावाला से बताया जा रहा है। और तमाम के तमाम कहा यह जा रहा है कि वो ईरान और इराक जो रिलीजियस पिलग्रिमेज है यानी कि ज़ियारतों के लिए वहां पर जा रहे थे और उनको इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े से पहले कुछ देर पहले वही जो सेम एरिया ब्लॉक करके रखा था उन दहशतगर्दों ने, तो एक कार को उन्होंने रोकने की कोशिश की और उस कार ने उस बैरियर को तोड़ते हुए जाने की कोशिश की, लेकिन उस पर फायरिंग कर दी वहां पर मौजूद जो अस्करियत पसंद थे, दहशतगर्द थे, जिसके नतीजे में कम से कम 2 जो अफराद हैं वो जहां भाग हुए, जबकि वो जो कार है वो खाई में जाके गिरी, जिसके नतीजे में 5 जो अफराद हैं वो उसमें जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद जो यूजुअल हमारा एक तरीका है कि कंडेमनेशन हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से आई, और ख़ास करके जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने उन लोगों को मुखातब करते हुए कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस वाला मामला उठाते हैं कि क्या वो इसकी मजम्मत करेंगे कि किस तरीके से ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो आइडेंटिफाई करके मासूम जो पंजाबी जो वर्कर्स हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, पिछले साल अक्टूबर में तुर्बत में ये वाकया पेश आया जहां पर जो पंजाब से आए जो मजदूर थे उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। फिर जनवरी के अंदर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन बढ़ी, मिसाइलों का तबादला हुआ, पाकिस्तान ने ईरान के मिसाइल के जवाब में जवाबी जो कार्रवाई की और कुछ जो बलोच दहशतगर्द जो थे उनको मारा। तो उसके बाद फिर सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से कुछ मजदूर गए हुए थे जिनका अगेन ताल्लुक पंजाब से था, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। और स्पेसिफिकली इसका मतलब है कि वो टारगेट करते हैं जो भी ये बलोच दहशतगर्द तंजीमें, और मकसद उनका ये है कि बलूचिस्तान के अलावा खास करके पंजाब से अगर कोई भी आकर वहां पर काम करता है या उसकी जो प्रेजेंस है वो अपने लिए उसको थ्रेट समझते हैं और एक मैसेज भी देते हैं कि बलूचिस्तान जो पंजाबियों के लिए उस तरीके से महफूज नहीं है। अब तो दोस्तों BLA के द्वारा ये हमला होना हम लोगों पर ये बताता है कि आतंकी ही होते हैं, कहीं के भी हों, किसी के लिए भी वो न्याय के लिए लड़ रहे हों। जैसे कि बलूचों के साथ जो सौतेला व्यवहार पाकिस्तान की आर्मी ने किया है उस हिसाब से वो लड़ रहे हैं, तो लोगों का समर्थन BLA के लिए है। लेकिन BLA जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो समर्थन करने लायक नहीं है। जिस दिन ये सत्ता में आएंगे उस दिन ये भी वही करेंगे जो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, ये भी कंट्रोल ही चाहते हैं, ज़्यादा कुछ भेद नहीं है। स्वाभाविक है, जैसी शिक्षा वैसा ही परिणाम होता है। तो पूरे पाकिस्तान में और दूसरी शिक्षा डिज़र्व नहीं करते ना, शिक्षा वही हिसाब की मिलती है। तो जिस तरह की शिक्षा होगी लोग वही करेंगे और वही पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों को साइंस का सी पता नहीं होगा, लेकिन ये पता है कि भारत कौन है, भारत में नरेंद्र मोदी कौन है, भारत में हिंदू कौन है। और वो मूर्तियों को पूछते हैं, वो गलत करते हैं, ये करते हैं, ये चीज़ें उनको क्लियर पता है। सीमा हैदर का कांड भी उनको पता है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसने धर्म बदल दिए। इतनी पूरी डिटेल ऐसे बताते हैं छोटे छोटे बच्चे की, भाई जैसे कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हों ये उस मामले में, बहुत समय से रिसर्च कर रहे हों, तो ये सब उनको पता है। लेकिन ये पता नहीं है कि साइंस का सी कैसा होता है। तो आपकी मर्जी है, ज़माना आगे भविष्य तो आपको पता है टेक्नोलॉजी का है, AI का है।
आज हम एआई की मदद से बहुत सारे कामों को ईजी बनाया कि नहीं बनाया। पहले जो काम बहुत मुश्किल से इंसानों को करना पड़ता था, आज वो एआई की मदद से ऑटो मोड में चल रहे हैं। तो पाकिस्तान वही बैलगाड़ी वाले ज़माने में जाना चाहता है। साइंस से दूर जाओगे तो जाना पड़ेगा, फिर दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि साइंस ही आपको टेक्नोलॉजी और संसाधन प्रोवाइड कराता है जिनकी मदद से आप डेवलप हो सकते हैं। अगर आप साइंस को ही साइड कर दोगे तो फिर स्वाभाविक है वही जीवन जीना पड़ेगा सीरिया इराक वाला। और जैसे कि उस ज़माने में वो एक राजा हुआ करता था, बाकी सभी प्रजा। आपने सुना होगा, स्टोरी किताबों में ज़्यादातर पढ़ी है। अकबर बीरबल का शो आता है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक राजा है, बाकी की सारी प्रजा है। तो वही मोड़ पर ये लोग जा रहे हैं। वो राजा, उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, बस वही चलता रहेगा। ये लोग अपने हिसाब से कभी जी ही नहीं पाएंगे। उसके जीने के लिए आपको साइंस की समझ होनी जरूरी है। साइंस आपके ब्रेन को खोलता है, जिससे आप स्वयं फैसला ले सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो आपको सिखाया जा रहा है वाकई में वो सही है या नहीं, तार्किक तौर पर एविडेंस से बात करता है जो व्यक्ति जिसका दिमाग खुला हो। लेकिन जिसने सीख लिया है कि भैया यही सही है और इसके अलावा कुछ सही नहीं है, वो फिर वो तो दिमाग में फिट कर दिया एक रोबोट जैसा, बस वही बकता चला जा रहा। तो पाकिस्तानियों का वही हाल है।